हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेकेंड लेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि डेटाबेस क्या होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं फाइल सिस्टम और डेटाबेस के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं बेसिकली फाइल सिस्टम होता क्या है। फाइल सिस्टम क्या होता है, जैसे ही आप कोई नया पीसी खरीदते हो तो आप माई कंप्यूटर आपको ऑलरेडी मिलता है, करेक्ट। माई कंप्यूटर पे आप डबल क्लिक करते हो, आपको एक स्क्रीन दिखाई देती है जहां पे आपका सी ड्राइव होता है, डी ड्राइव होता है। तो कभी सोचा है वो होता क्या है? वो एक सॉफ्टवेयर है। दैट सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट व्हाट? दैट सॉफ्टवेयर इज अ फाइल सिस्टम। सो फाइल सिस्टम है क्या? दैट सॉफ्टवेयर विच मैनेजेस योर फाइल, करेक्ट। वो उसमें आप करते क्या हो? सी ड्राइव पे जाते हो, डबल क्लिक करते हो, उसके अंदर एक फोल्डर बनाते हो, फिर उसके अंदर एक फाइल बनाते हो। डी ड्राइव में जाते हो, फोल्डर बनाते हो, फाइल बनाते हो। तो उस फोल्डर के अंदर आप सब फोल्डर बनाते हो, फिर फाइल स्टोर करते हो, करेक्ट। सो आपका जो फाइल सिस्टम है वो क्या है? फाइल सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू मैनेज फाइल एज अ स्टोरेज मीडियम इन द कंप्यूटर। सो आपकी फाइल्स जो हैं वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आप स्टोर करते हो, ओके। तो दैट इज नथिंग बट योर फाइल सिस्टम। अब आ जाते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैंने पिछली लेक्चर में ही बताया था कि बेसिकली वो भी एक क्या है, वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है। जैसे फाइल सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, वैसे ही डीबीएमएस भी एक सॉफ्टवेयर ही है, बट वो आपको फाइल्स के लिए नहीं, डेटाबेस मैनेज करने के लिए काम में आएगा। सो व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? इट इज नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग द डेटाबेस। तो आपको समझ में आया फाइल सिस्टम क्या होता है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। फाइल सिस्टम आपके पीसी में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहता है जब आप एक नया पीसी खरीदते हो। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको इंस्टॉल करना पड़ता है अगर आपको डेटाबेसिस को यूज करना है तो। अब आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट बोलता है रिडंडेंट डेटा कैन बी प्रेजेंट इन द फाइल सिस्टम। सो रिडंडेंट मींस व्हाट? रिडंडेंट मींस डुप्लीकेट। सो डुप्लीकेट डेटा आपके पीसी के अंदर हो सकता है। तो सपोज करो कि आपने एक फाइल बनाई और उसके अंदर नेम, एड्रेस और फोन नंबर स्टोर किया। नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर स्टोर किया अपने किसी भी फ्रेंड का। सो बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हैं, तो सपोज आपने 100 इसमें डेटा स्टोर किया। अब सपोज करो कि आपको किसी को उसके 100 फ्रेंड्स के नंबर किसी को देने हैं। तो आप क्या करोगे? आपको चाहिए कि आपका नेम और आपका एड्रेस जो है वो सिक्योर्ड रहे, सिर्फ फोन नंबर आपको देना है। तो आप क्या करोगे? एक और फाइल क्रिएट करोगे और उसके अंदर सिर्फ फोन नंबर रखोगे और उस फाइल को शेयर करोगे। अब सपोज कर लो कि आपको सिर्फ एड्रेस शेयर करना है, तो आप एक नया फाइल क्रिएट करोगे और उसमें एड्रेस स्टोर कर लोगे, ओके। तो सपोज करो कि आपका कोई फ्रेंड है जिसका फोन नंबर चेंज हो गया। तो जैसे ही फोन नंबर चेंज हो गया तो आपको ये फाइल में अपडेट करना पड़ेगा और ये फाइल में भी अपडेट करना पड़ेगा। अगर आपने ये फाइल में अपडेट किया और ये फाइल में अपडेट नहीं किया तो देयर विल बी an inconsistency of data। एंड इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है? आपका एड्रेस, फोन नंबर बार बार स्टोर हो रहा है, बार बार एक ही चीज है, राइट। एड्रेस भी वही है, फोन नंबर भी वही है, बट वो दो अलग फाइल्स में फिर से स्टोर हो रहा है। इट मींस देयर इज एन इंक्रीज इन द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। बट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में देयर इज नो रिडंडेंट डेटा। अब इसके अंदर हम डुप्लीकेट डेटा स्टोर नहीं करते हैं। तो वो कैसे नहीं करते? यूजिंग प्राइमरी की। सो प्राइमरी की हम बनाते हैं। उससे क्या होता है? उससे आपका रिडंडेंसी बहुत कम हो जाती है या ना के बराबर हो जाती है। सो आपको सेकेंड पॉइंट समझ में आया। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट के अंदर। तो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? इट डजंट प्रोवाइड बैकअप एंड रिकवरी ऑफ डेटा। अब रिकवरी का मतलब क्या होता है? सपोज करो कि आप कोई एक्सेल फाइल को आप चेंजेस कर रहे हो आपके एक्सेल फाइल के अंदर और एकदम से लाइट चली जाती है और आपने वो फाइल जो है वो स्टोर नहीं की। तो अगर आपने वो फाइल स्टोर नहीं की और जब लाइट आई और आपका पीसी ऑन हुआ तो वो फाइल क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी, राइट। वो फाइल आपके पास रहेगी नहीं। तो आपका जो भी डेटा था वो सबका सब क्या हो गया? उड़ गया। तो दिस इज अ वेरी बिग डिसएडवांटेज ऑफ फाइल सिस्टम कि आपको जो भी डेटा स्टोर करना है और अगर आपकी लाइट या फिर आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है तो वो डेटा आपका क्या होता है?
उड़ जाता है। बट इन केस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देयर इज अ ऑप्शन फॉर बैकअप एंड रिकवरी। तो आप क्या कर सकते हो, आप रिकवर कर सकते हो अपना डेटा अगर आपका सिस्टम या फिर क्रैश हो जाता है या फिर आपकी लाइट चली जाती है या कुछ, तो उससे क्या होगा, आपको इसके लिए क्या दिए गए हैं, प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं। तो प्रोटोकॉल्स भी हम देखेंगे कि प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं जिससे आप बैकअप और रिकवरी कर सकते हो। देन आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, देयर इज नो एफिशिएंट क्वेरी प्रोसेसिंग इन द फाइल सिस्टम। अब क्वेरी प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, सपोज करो कि आपके पास एक फोल्डर के अंदर 10 फाइल्स हैं और 10 फाइल्स में आपका डेटा स्टोर्ड है। तो आपको सपोज करो एक पर्टिकुलर बंदे का नाम चाहिए उस फाइल के अंदर, तो ऑब्वियसली देयर इज अ सर्च ऑप्शन। बट जब आप सर्च करते हो तो आपको फाइल सर्च मिलता है, फाइल के अंदर के डेटा का सर्च नहीं मिलता है। तो उसी वजह से क्या होता है, इसमें जो डेटा सर्चिंग होती है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है और मैन्युअली आपको जाकर हर फाइल में जाकर देखना पड़ेगा। बट इसके अंदर क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट के सिस्टम के अंदर देयर इज अ क्वेरी प्रोसेसिंग। हाउ यू यूज अ लैंग्वेज कॉल्ड एज एन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो क्वेरी मारकर आप अपना डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो डेटाबेस के अंदर। सो दिस इज अ वेरी गुड एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कि इट प्रोवाइड्स अ लैंग्वेज कॉल्ड एज एन SQL। अब आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट के अंदर। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, इट इज लेस कॉम्प्लेक्स टू DBMS। अभी कॉम्प्लेक्सिटी फाइल सिस्टम की ऑब्वियसली लेस है, क्योंकि आपको कभी सिखाया जाता है कि माई कंप्यूटर के ऊपर आप डबल क्लिक करोगे तो एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, फिर आप C ड्राइव में जाओ डबल क्लिक करो। ये सब आपको सिखाया कभी नहीं जाता है, आपको जन्म से ही वो आता है कि भाई आपने कंप्यूटर ले लिया तो आप कहीं ना कहीं तो क्लिक करोगे और वो ओपन होगा और आपको पता चल जाएगा कि ये क्या कैसे वर्क करता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बहुत कम है, बहुत ईजी है यूज करने के लिए। बट इन कंपैरिजन टू डेटाबेस, डेटाबेस इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो डेटाबेस हर कोई कर नहीं सकता, जिसको डेटाबेस आता है, जिसको क्वेरीज लिखनी आती है, वही डेटाबेस को मैनेज कर सकता है। इसलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है एक नॉर्मल पर्सन के लिए यूज करना। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, फाइल सिस्टम प्रोवाइड्स लेस सिक्योरिटी एज कंपेयर टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो फाइल सिस्टम की जो सिक्योरिटी होती है वो बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि सपोज करो आप अपने पीसी पे काम कर रहे हो, आप छोड़ के गए अपना पीसी थोड़े टाइम के लिए, तो दूसरा कोई आकर वो पीसी में से आपके फाइल्स कॉपी कर सकता है और हैकर भी आपके उसके सिस्टम को हैक कर कर आपके फाइल्स को एक्सेस कर सकता है। बट एज कंपेयर टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इट इज अ वेरी सिक्योर्ड। सो हाउ इट इज सिक्योर्ड, सो बेसिकली यूजर आईडी पासवर्ड आपको दिया जाता है हर डेटाबेस के लिए, और दूसरा हम कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं सिक्योरिटी के लिए। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज वेरी सिक्योर्ड एज कंपेयर टू फाइल सिस्टम। सो और तो अगर आप इसको पॉइंट्स में लिखेंगे कि हाउ व्हाई इट इज सिक्योर्ड, तो सबसे पहले तो मल्टी व्यू होता है इसके अंदर, एंड दूसरा कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं हम इसके अंदर। तो मल्टी व्यू मतलब क्या, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि अगर स्टूडेंट लॉग इन करता है तो उसको उतना ही डेटा दिखता है जितना उसको देखना है। टीचर लॉग इन करेगा तो उसको उतना दिखेगा जितना उसको दिखाना है, और किसी को नहीं दिखेगा वो चीज। दैट इज अ मल्टी व्यू। एंड कंस्ट्रेंट्स हम लगाते हैं, तो कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स हम लगाते हैं, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, फॉरेन की कंस्ट्रेंट, ये सब कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं हम। तो वो एक लेक्चर बनाऊंगा कंस्ट्रेंट के ऊपर, उसमें आपको समझ में आएगा कि हम कंस्ट्रेंट्स कैसे लगाते हैं। देन आ जाते हैं सातवें पॉइंट के ऊपर। सातवां पॉइंट बोलता है इट इज लेस एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो फाइल सिस्टम इज लेस एक्सपेंसिव। ये आपके अंदर इनबिल्ट आता है, आपके पीसी के अंदर इनबिल्ट आता है, करेक्ट। सो आपके इनबिल्ट आता है तो आपको लगता होगा कि यार ये तो फ्री होगा, बट ऐसा नहीं है, वो उसको भी कॉस्ट लगता है। बट वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर जो भी इंस्टॉल करता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, वो क्या करता है आपको इनबिल्ट डाल के देता है, तो उसका भी कॉस्ट होता है, बट उसका कॉस्ट कम होता है, लेकिन डेटाबेस का कॉस्ट ज्यादा होता है। तो डेटाबेस अगर आपको इंस्टॉल करना है तो ऑब्वियसली फ्री सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल। MySQL, Oracle आप फ्री में इंस्टॉल कर सकते हो, बट उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, और आप कुछ अमाउंट ऑफ डेटा ही उसमें स्टोर कर सकते हो। लेकिन अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आपको स्टोर करना है तो उसके लिए आपको बाय करना पड़ता है डेटाबेस, आपको बाय करना पड़ता है स्टोरेज कैपेसिटीज। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे Amazon, Google, Flipkart, इनके बड़े बड़े डेटाबेसेस होते हैं लोकेशंस पर, और उसमें वो डेटा स्टोर करते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। इट मीन्स वेरी कॉस्टली।
एंड द लास्ट पॉइंट इट सेज दैट देयर इज अ लेस कंसिस्टेंसी इन द फाइल सिस्टम, ये बोलता है कि जिसमें मोर कंसिस्टेंसी होती है। तो आप देखते हैं इसमें कंसिस्टेंसी लेस क्यों होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने ये फाइल में चेंज किया और ये फाइल में चेंज करना भूल गए तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ कंसिस्टेंसी। बट डीबीएमएस में ये चीज नहीं होती, क्योंकि इसमें प्राइमरी एंड फॉरेन की का कंसेप्ट आता है, जिसमें आप क्या करते हो, जैसे ही आप डेटा डालने जाते हो वो बोलता है कि अरे ये तो डुप्लीकेट डेटा आप डाल रहे हो, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो ये आपको सिस्टम बताता है, कौन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बताता है कि बेसिकली ये ऑलरेडी डेटा प्रेजेंट है। तो इसमें कंसिस्टेंसी जो है वो ज्यादा होती है। तो दीज आर द 8 पॉइंट्स यू कैन राइट। 5 to 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है और गेट और यूजीसी नेट वगैरह के लिए भी ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं।